खानम साहिबा, आखिर में मुझे ये बताएगा कि दुआए इमाम ज़माना हम लोग अक्सर पढ़ रहे होते हैं हर चीज़ में, कभी भी कोई मजलिस हो उसके इख्तिताम पे हम दुआ इमाम ज़माना पढ़ रहे होते हैं, कोई भी हमारी गैदरिंग हो उसके बाद हम दुआ इमाम ज़माना की तिलावत कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा कि क्या क्या फ़ज़ाइल हैं इस दुआ के? जी, सबसे बड़ी जो फजीलत है दुआ इमाम ज़माना की, वो तो सबसे बेहतरीन कि इंसान का ईमान कभी कमज़ोर नहीं होता। सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन, क्योंकि ये जो दौर है इसके बारे में मासूम का फरमान है छठे इमाम का कि जब हमारा बेटा गैबत में होगा उस वक्त तमाम लोग ये कोशिश करेंगे कि अपनी यानी उस दौर का जो इमाम होंगे उनके मुंतज़रीन होंगे उनको उनके खिलाफ करेंगे, उनका अकीदा कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। कोई शहीद हो जाएगा, उनकी जवानों की लाश सामने पड़ी होगी तो लोग उनको कहेंगे कि अगर तुम्हारा इमाम होता तो आज इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि तुम्हारा जवान जो है उसकी लाश जो है खून में लथपथ पड़ी है, और अगर वो होते तो आज तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाते। लेकिन उनका ईमान इस कदर मजबूत होगा, वो कहेंगे कि चाहे हमारे सारे जवानों की लाशें हमारे सामने पड़ी होंगी मगर हम फिर भी अकीदा रखते हैं कि हमारे इमाम गैबत में है और उनका ज़हूर होने वाला है। जो ज़्यादा से ज़्यादा दुआए इमाम ज़माना पढ़ता होगा, तिलावत करता होगा, इनका ईमान कमज़ोर नहीं होगा, वक्त के इमाम की कुर्बत हासिल करेगा। और दुआए इमाम ज़माना सिर्फ पढ़ना जो है वो मानी नहीं रखता, दुआए इमाम ज़माना को समझना ज़्यादा, क्योंकि बाज़ जगहों पर ऐसा है कि दुआए इमाम ज़माना बच्चों को याद तो करवा दी जाती है, दिन में कई बार पढ़ाई भी जाती है, मगर ये नहीं पता कि उसमें आखिर हम अपने वक्त के इमाम के लिए कह क्या रहे हैं, उनके लिए क्या दुआ मांग रहे हैं, उनको याद भी करें तो किन लफ्ज़ों में। पहले उसकी मार्फत होना ज़रूरी है कि हम दुआ इमाम ज़माना पढ़ते क्यों हैं। तर्जुमा पहले अपनी औलादों को याद करवाएं, तर्जुमा पता होना चाहिए। जब वो चीज़ होगी तो जब कोई बच्चा दुआ इमाम ज़माना को समझ के पढ़ रहा होगा मार्फत के साथ, तो आपको उसका सही मानों में उसका फ़ायदा आपको हासिल होगा और फिर आपकी पुकार वक्त के इमाम की बारगाह में पहुँच सकेगी। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया खानम साहिबा, आपके वक्त का आज का प्रोग्राम था हमारा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए